नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? तो मैंने जो लास्ट आप लोगों से बात की थी उसमें कुछ बताया था ना कि ईश्वर क्या कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वही जो तू चाहता है। तो यहीं से हम आगे एक और कहानी की शुरुआत करते हैं। तो होता यूं है कि एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों वॉक करने के लिए गए होते हैं, दोनों घूम रहे होते हैं, विचरण कर रहे होते हैं। तो विचरण करते हुए उन्हें एक पंडित जी मिलते हैं जो भिक्षा मांग रहे थे, बड़ी खराब सी हालत में थे। तो अर्जुन को उन पे दया आई, तो उन्होंने उन्हें एक सोने के सिक्कों की पोटली पकड़ा दी। सोने की सिक्कों की पोटली दी तो पंडित जी वहां से चले गए। पंडित जी जब अपने घर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में किसी ने उनकी वो जो पोटली थी सोने के सिक्कों से भरी चुरा ली। तो पंडित जी फिर से गरीब हो गए, फिर ऐसे ही सड़क पे भिक्षावृत्ति करने लगे। तो एक दिन फिर भगवान कृष्ण और अर्जुन उन्हें दिखे। तो अर्जुन ने उनसे कहा कि पंडित जी आप फिर से भिक्षा मांगने लगे, मैंने तो आपको सोने की पोटली दी थी ना। तो पंडित जी बोले कि पोटली को कोई चुरा ले गया। तो अर्जुन ने उन्हें एक मोती दिया। मोती देते हुए कहा कि पंडित जी ये मोती बेशकीमती है, इसका अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है, ये आपकी सारी गरीबी दूर कर देगा। तो पंडित जी ने स्वीकार किया और अपने घर चले गए। अपने घर गए तो उनके पास ज्यादा कुछ तो था नहीं, सामान कुछ रखने की भी ज्यादा जगह नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि पहले जो पोटली है वो चोरी हो चुकी है, तो ऐसे करता हूँ कि इसको किसी साधारण सी जगह पे रख देता हूँ। उन्होंने इसे, कहते हैं ना दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, तो डर चुके थे चोरी से। अब उन्होंने उसे एक मटके के अंदर रख दिया। मटके के अंदर रखा तो इत्तेफाक से उसी दिन उनकी बीवी का मटका फूट गया। तो वाइफ ने उनका वो मटका जो जिसमें मोती रखा था उस मटके को उठाया और उसे पानी भरने के लिए लेकर चली गई। जब पानी भरा तो मोती उसमें कहीं बह गया। पानी भर के घर लेकर आई तो पंडित जी ने देखा कि पानी ही है मटके में, तो मोती तो गुम चुका है। अब पंडित जी फिर वैसे ही हो गए। अब इस तरह तीसरी बार पंडित जी कृष्ण और अर्जुन से मिलते हैं, तो पूरा वाकया बताते हैं कि जी इस तरह से हुआ और मेरा मोती खो गया। तो इस बार भगवान कृष्ण उनको 2 पैसे देते हैं। 2 पैसे वो ग्रहण तो कर लेते हैं, अपने घर की ओर चल भी देते हैं, लेकिन मन ही मन सोच रहे थे कि भगवान कितने खराब हैं। भगवान से अच्छा तो उनका दोस्त है, कम से कम मुझे पहली बार सोने के सिक्के दिए, दूसरी बार उन्होंने मुझे मोती दिया, और भगवान 2 पैसे दे दिए, इससे क्या होगा, आज का भी खाना नहीं ले पाऊंगा। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक मछुआरा एक मछली को लिए हुए जाल में जा रहा है। मछली तड़प रही है, जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस 2 पैसे से इस मछली को ही बचा लूं। मछुआरे के पास गए और मछुआरे से कहा कि भाई ये लो 2 पैसा, इस मछली को आजाद कर दो। मछुआरे ने वो मछली पंडित जी को दे दी हाथ में। पंडित जी ने अपने कमंडल में डाल दी और सोचा कि इसको आगे नदी मिलेगी उसमें बहा दूंगा। नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमंडल के अंदर तो मोती पड़ा हुआ है। मछली ने मोती निगल लिया था। पंडित जी ने मछली को नदी में बहाया और उन्हें मोती मिल गया। पंडित जी को जैसे ही मोती मिला पंडित जी चिल्लाने लगे, मिल गया मिल गया मिल गया। तो रास्ते से वही चोर जिसने पंडित जी के सिक्के चुराए थे वो निकल रहा था। उसने सोचा अरे ये तो वही पंडित है जिसके मैंने सिक्के चुराए थे और ये मुझे पहचान गया, ये तो जरूर कोई अंतर्यामी आदमी है, चलो इसके सिक्के वापस कर देता हूँ, नहीं तो ये जाके राजा को बता देगा और राजा मुझे सजा देगा। जाते हैं चोर और पंडित जी को सिक्के वापस कर देते हैं। अब पंडित जी को सिक्के भी मिल चुके हैं और पंडित जी को मोती भी मिल चुका है। अर्जुन भगवान से पूछते हैं भगवान ये क्या लीला है, जब मैंने उसको ये दोनों चीजें दी तो वो सब खो बैठे और आपने 2 पैसा दिया तो उन्हें वापस सब कुछ प्राप्त हो गया। तो भगवान कहते हैं कि ये कर्मों का फल है, ये अच्छाई का फल है। जब तुमने पंडित को
मोती दिया, तुमने पंडित जी को सिक्के दिए, तो वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे। जब मैंने 2 पैसा दिया और उस 2 पैसे से उन्होंने एक मछली की जान बचाई, मछली को जिंदगी दी, तो वो किसी और के बारे में सोच रहे थे। तो जब हम किसी और के बारे में सोचते हैं तो ये अंतरिक्ष, ये पृथ्वी, ये प्रकृति हमें कई गुना करके वापस करता है। तो पंडित जी ने आज जो मोती और सोने के सिक्के वापस प्राप्त किए हैं, वो उनके उसी छोटे से अच्छे कर्म का, छोटे से सदकर्म का फल है। तो हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है कि यदि हम लोगों की मदद करेंगे, लोगों की दुआएं लेंगे, तो हमारी जिंदगी में कहीं अच्छा होगा। अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो अपने बारे में ही सोचते रह जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा। धन्यवाद। और हाँ, आपसे एक और बात बोलना थी कि मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो उसमें बहुत सारे लोग गीतेंद्र सर के हेल्थ के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि सर बिल्कुल ठीक है और हेल्थ अच्छी है। हेल्थ चेकअप में सब कुछ ठीक निकला ईश्वर की कृपा से। तो आप सभी को ये दिन शुभ रहे। धन्यवाद।